बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास अनसॉल्व पेपर के क्वेश्चंस कंटिन्यू हैं और इशुएंस ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर का टॉपिक हमारे पास इस वक्त चल रहा है। अब ये सवालात आगे बढ़ते जा रहे हैं। 2002 प्राइवेट का सवाल है जो हमारे पास इस वक्त मौजूद है। मैं सवाल को रीड कर रहा हूँ, एक नज़र देख लीजिए। कहता है पाकिस्तान स्टेट ऑयल लिमिटेड इशूड 10 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट ₹9 पर शेयर टू जनरल पब्लिक on November 1st, 2001 to augment its cash reserves. The bankers Abhi Bank Limited reported on 5th November public offering was undersubscribed by 2 lakh ordinary shares. November 20, the board directors finalized the allotment of 8 lakh shares to the public and the remaining 22 lakh unsubscribed shares allotted to the underwriters as per agreement. देखें वो ये कहता है कि 10 लाख शेयर्स इशू किए गए थे पाकिस्तान स्टेट ऑयल लिमिटेड की जानिब से। तो 10 रुपए का शेयर उन्होंने 9 रुपए में इशू करा, यानी डिस्काउंट पर इशू करा। पब्लिक की तरफ से रिस्पांस नहीं आया, 10 के बजाय 8 लाख सब्सक्राइब हुए। 8 लाख सब्सक्राइब हुए तो 2 लाख जो शेयर्स रिमेनिंग बच गए थे, वो 2 लाख शेयर्स अंडर राइटर्स ने एज पर एग्रीमेंट सब्सक्राइब कर लिए। अब हम यहां पर जर्नल एंट्रीज को पास करेंगे, इसको एक नज़र देख लीजिए। हमारे पास यहां पर डेट्स दी हुई हैं। 2001 नवंबर 1 बैंक डेबिट। हमारे पास 8 लाख एप्लीकेशंस आई 9 रुपए के हिसाब से। इसी तरह शेयर डिस्काउंट आ गया इसमें। ₹1 का, ओहो सॉरी, हाँ शेयर डिस्काउंट तो सही है। और साथ ही हमारे पास आएगा शेयर एप्लीकेशन, उसकी जो अमाउंट है वो हम ले लेंगे मल्टीप्लाई बाय 10। $72 लाख और 8 लाख और 80 लाख। नरेशन आ जाएगी। मनी received along with 8 lakh applications, right? नवंबर 1 को कुछ ये सिलसिला हुआ। अच्छा, अब 2 लाख जो हैं आपने सब्सक्राइब करने हैं, तो हमारे पास नवंबर 20 को अब हम ये अंडर राइटर्स को देने जा रहे हैं। तो अंडर राइटर्स के लिए हमारे पास 2 लाख एप्लीकेशंस हैं, तो अंडर राइटर्स यहाँ पर हम ले लेंगे अंडर राइटर्स और शेयर एप्लीकेशंस। ये आ जाएगा 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये आ जाएगा 20 लाख। इसी तरह ये भी आपकी अमाउंट आ जाएगी 20 लाख की। 2 लाख शेयर्स सब्सक्राइब बाय अंडर राइटर्स। इसी तरह
हमारे पास अब हम क्या करेंगे, बैंक डेबिट कर देंगे और अंडर राइटर्स क्रेडिट कर देंगे, ताकि जो हमारे पास पैसे अंडर राइटर्स से ट्रांसफ़र हो जाए बैंक अकाउंट के अंदर। तो सिंपल यही अमाउंट से हमारी एंट्री जो है पास हो जाएगी। अमाउंट ट्रांसफ़र ऑफ 2 लाख एप्लीकेशंस टू बैंक। अब जो भी इसकी फाइनलाइज करनी है अलॉटमेंट, तो वो टोटल फाइनलाइज कर देते हैं। शेयर एप्लीकेशन डेबिट हो जाएगा और शेयर कैपिटल क्रेडिट। हमारे पास टोटल 8 लाख पब्लिक के पास गए थे शेयर्स और 2 लाख, तो ये हो गए 10 लाख 10, तो ये हो जाएगी अमाउंट नरेशन ले लेंगे। फाइनलाइज द allotment of 10 lakh shares, राइट। तो यहां पर हमने सबसे पहले पब्लिक से जो पैसा आया वो रिसीव करा, उसके बाद अंडर राइटर से जो पैसा आया वो रिसीव करा, और उसके बाद हमने फाइनलाइज कर दी अलॉटमेंट, राइट, 10 लाख शेयर्स की। उसके बाद वो कहते हैं नवंबर 25 कहते हैं कि एक्वायर्ड लैंड एंड बिल्डिंग ₹10,50,000 इशूड 1 लाख शेयर्स 10 ईच एट ₹10.5 पर शेयर टू वेंडर कंसिडरेशन ऑफ एसेट्स। अच्छा, लैंड एंड बिल्डिंग खरीदा आपने, तो सबसे पहले तो जो एसेट खरीदा है उसे डेबिट कर दीजिए। 10,50,000 का, तो 10,50,000। इसके अगेंस्ट में आपने शेयर्स इशू करें। अब वो जो शेयर्स इशू करें वो आप कहते हैं 1 लाख शेयर्स आपने इशू करें, तो शेयर कैपिटल आ जाएगा 1 लाख तो ये आ जाएगा पार वैल्यू से, तो ये हो जाएगा 10 लाख। इसी तरह 0.5 भी दिया हुआ है, तो शेयर प्रीमियम है वो आपका 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.5, तो ये आएगा 50,000 का शेयर प्रीमियम। नरेशन आ जाएगी इशूड 1 लाख shares at the rate of ₹10 each at 10.5 for purchase of land and building। नवंबर 25 के बाद है 28, कंपनी इशूड 2,500 डिवेंचर 100 ईच रीपेबल 108। देखें वही केस आ गया कि पार पे इशुएंस हो रही है और प्रीमियम पर पेमेंट हो रही है। तो ये हमारे पास है दिसंबर 28, बैंक डेबिट हो जाएगा। हम इशू कर रहे हैं
500 और 100 के हिसाब से इशूज़ कर रहे हैं हम, और यहाँ पर आ जाएगा डिबेंचर पेएबल 2500 मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पर हम इसकी जो क्वांटिटी है वो ले लेंगे 2500 और यहाँ पर भी 2,50,000 आ जाएगी। पेमेंट हो रही है हमारे पास, रीपेमेंट जो हो रही है वो हो रही है 108 पर, यानी मज़ीद 8 रुपये इजाफी दे रहे हैं। तो ये हमारा प्रीमियम ऑन रिडीम्शन है 2500 मल्टीप्लाई बाय 8। तो ये आपके पास आ जाएगा 20,000 का, और यहाँ पर लॉस ऑन डिबेंचर आ जाएगा 20,000 का सेम, क्योंकि ये आपको अदा करना है तो उसके साथ ही ये लॉस भी रिकग्नाइज किया जाएगा। यहाँ लिख देंगे इशूड 2,500 डिबेंचर्स at the rate 100 each, repay at rupees 108, राइट। दिसंबर 28 के बाद है दिसंबर 29 में कंपनी इशूड 3,500 डिबेंचर्स एट रुपीज़ 90 एंड रीपेबल 111, यानी 111 रुपये में रीपे होगा और 90 रुपये पे इशू। ये बिल्कुल वही पिछले सवाल में जो केस है, आखिरी वाला केस है कि डिस्काउंट पे इशू है और प्रीमियम पर अदा हो रहा है। तो उसको देख लेते हैं। बैंक डेबिट हो जाएगा इसमें, ठीक है, और कितनी आप क्वांटिटी इशू कर रहे हैं 3,500 मल्टीप्लाई बाय 90 के हिसाब से 10 रुपये का डिस्काउंट है, तो हाथ के हाथ लिख लेता हूँ उसे। डिस्काउंट ऑन डिबेंचर 3,500 मल्टीप्लाई बाय 10। अब डिबेंचर की लाजमन पेमेंट करनी है तो वो डिबेंचर पेएबल के हिसाब से लिख लें आप। डिबेंचर पेएबल 3,500 मल्टीप्लाई बाय 100 के हिसाब से पे होगा। अब ये तो आपने अदा कर दिया, रीपे हो रहा है आपका 111 पर, यानी 11 रुपये इजाफी आप अदा करेंगे तो वो प्रीमियम ऑन रिडीम्शन है, उसे लिख लेते हैं हम। प्रीमियम ऑन रिडीम्शन 3,500 मल्टीप्लाई बाय 11 और लॉस ऑन डिबेंचर 3,500 मल्टीप्लाई बाय 11। अब इसकी हम कैलकुलेशन लिख लेते हैं किस तरह से आएगी। $35,000 और ये आ जाएगा 38,500, ये आ जाएगा 3,50,000 और 38,500। नरेशन आ जाएगी इसकी। इशूड 3,500 डिबेंचर्स एट द रेट 90 each, repay at rupees 110 each। इस तरह स्टूडेंट्स हमारे पास ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। इस क्वेश्चन के अंदर भी देखिए वही दो केस इन्होंने डिबेंचर के दिए हैं
कि जिसमें रीपेमेंट जो है वो ज़्यादा अमाउंट पर होती है। एक रीपेमेंट एक इशुएंस पार पर है और रीपेमेंट ज़्यादा अमाउंट पर है, और एक इशुएंस डिस्काउंट पर है और उसकी रीपेमेंट ज़्यादा पर है। ये जो रीपेमेंट ज़्यादा अमाउंट पर होती है उसको कहा जाता है प्रीमियम ऑन रिडीम्पशन, यानी वो आपके ऊपर दरअसल एक तरह की लायबिलिटी होती है जो कि आपको अदा करनी थी, कैपिटल लॉस होता है वो आपका, जो कि आप बहरहाल उसको अदा करते हैं प्रीमियम ऑन रिडीम्पशन के नाम से। तो इस तरह ये हमारे पास एक क्वेश्चन था जो कि मुकम्मल हुआ। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हम अगले क्वेश्चन के साथ आएंगे। अस्सलाम वालेकुम।